हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे फ्रेमवर्क क्या होता है। जो फ्रेमवर्क होता है ना, ये एक तरीके का ना प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, या आप ये भी कह सकते हो कि ये जो है ना सेट ऑफ गाइडलाइंस है, जिसको जो है ना सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए या सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए या सॉल्यूशंस को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। अब फ्रेमवर्क क्या करता है? फ्रेमवर्क ना आपको टूल्स प्रोवाइड करता है, लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है और रीयूजेबल कंपोनेंट्स जो होता है ना आपको प्रोवाइड करता है, ताकि जो है ना आप अपनी डेवलपमेंट प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर सको और स्टैंडर्डाइज कर सको। मतलब कि ना जो आप डेवलपमेंट कर रहे हो ना, तो क्या होता है, जो फ्रेमवर्क होता है ना उसको सिंप्लीफाई करता है, उसको स्टैंडर्डाइज करता है। अब फ्रेमवर्क्स को किस लिए डिजाइन किया गया है? फ्रेमवर्क्स जो होते हैं ना, बेसिकली क्या होता है, टाइम सेव करते हैं। और क्या होता है, यहाँ पे ना आप इन्फोर्स कर सकते हो बेस्ट प्रैक्टिसेस को। और जो होता है ना फ्रेमवर्क्स, वो ना डेवलपर को हेल्प कर रहे होते हैं, ताकि जो है ना वो स्पेसिफिक टास्क पे फोकस करे इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, ये ना फ्रेमवर्क्स डेवलपर को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ताकि जो है ना डेवलपर सिर्फ अपने काम पे फोकस करे और जो है ना इसको कोई भी चीज़ स्क्रैच से ना करनी पड़े, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। फ्रेमवर्क्स को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये जो है ना डेवलपर का टाइम बचाए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पहले से ही जो होता है ना बिल्ट इन होती हैं। जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया, टूल्स होते हैं इसके अंदर, लाइब्रेरीज होती हैं और रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से डेवलपर को बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है जो होता है ना टास्क को परफॉर्म करने में। तो ये होता है फ्रेमवर्क। अगर हम टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क की बात करें, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स बहुत तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला तो वेब फ्रेमवर्क होता है, जिसके अंदर जो है ना डिजेंगो आ गया, लारावल आ गया, फ्लास्क आ गया या कोड इग्नाइटर आ गया, जिसको जो है ना वेबसाइट बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मैंने आपसे वेब फ्रेमवर्क डिस्कस किए जो वेबसाइट बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, एक्सप्रेस हो गया, Node.js हो गया, बहुत तरीके के हैं। अब अगर मोबाइल फ्रेमवर्क की बात कर ली जाए, तो इसके अंदर भी ना बहुत सारे फ्रेमवर्क शामिल हैं। जिस तरीके से फ्लटर हो गया या रिएक्ट नेटिव होगा, जिसको जो है ना एप्लीकेशन बिल्डिंग के लिए ना इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरीके से स्विफ्ट हो गया, फ्लटर हो गया, और भी बहुत सारे जो है ना फ्रेमवर्क्स हैं। अब अगर टेस्टिंग फ्रेमवर्क की बात कर ली जाए, तो उसके अंदर जेस्ट आ गया, सेलेनियम आ गया या जे यूनिट आ गया, जिसको जो है ना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पर्पसेस के लिए ना इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ना डिफरेंट तरीके के फ्रेमवर्क्स की कैटेगरी होती है। और जो होता है ना, वेब के लिए अलग फ्रेमवर्क्स होते हैं, मोबाइल फ्रेमवर्क्स अलग होते हैं और टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स अलग होते हैं। अब अगर नॉन टेक्निकल फ्रेमवर्क्स की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे ना गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं या मॉडल्स दिए जाते हैं। और इस तरीके के जो फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, वो ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज़ होते हैं या एजुकेशन में यूज़ होते हैं। जिस तरीके से अजाइल फ्रेमवर्क होगा या ब्लूम टैक्सोनॉमी हो गया, तो ये जो होते हैं ना फ्रेमवर्क होते तो नॉन टेक्निकल है, और ये ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसी फील्ड्स में ना इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये था कुछ टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क्स के बारे में। मैंने आपसे टेक्निकल फ्रेमवर्क्स भी डिस्कस किए और नॉन टेक्निकल फ्रेमवर्क्स भी डिस्कस किए हैं। अब मैं आपको ना मिसाल देती हूँ। जिस तरीके से मैंने आपसे वेब फ्रेमवर्क डिस्कस किए हैं, तो जो होता है ना डिजेंगो, वो ना पाइथन के लिए होता है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये जो फ्रेमवर्क है ना, ये एक तरीके के ना बेकिंग अ केक विद अ रेडीमेड रेसिपी। मतलब कि यहाँ पे ना आपको रेडीमेड जो होता है ना टूल्स, लाइब्रेरीज या रीयूजेबल कंपोनेंट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है। अब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बिल्ट इन होती हैं। और जो होता है ना, ये आपका टाइम सेव करता है और आपको जो है ना यूनिक फीचर भी प्रोवाइड करता है। अब आपको जो है ना सिर्फ इसका स्ट्रक्चर फॉलो करना है, और आप आसानी के साथ इसके यूनिक फीचर्स का इस्तेमाल करके कस्टमाइजेशन कर सकते हो, और आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी बच जाएगा। और इसकी वजह से क्या होता है, आपको ना बहुत सारी चीज़ें स्क्रैच से नहीं करनी पड़ेंगी। इस तरीके से मोबाइल फ्रेमवर्क भी काम करता है। उसके अंदर भी बहुत सारे टूल्स और लाइब्रेरीज आपको पहले से ही दिए गए होते हैं, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है डेवलपर को, क्योंकि स्क्रैच से जो होता है ना चीज़ें करनी नहीं पड़ती। तो ये था कुछ फ्रेमवर्क के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।